अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि अब ये बताओ, ये इसमें समस्या क्या चल रही है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, आपकी गाड़ी ओके है, कुछ नहीं चल रही, ओके नहीं है। बोल ही रहा था मैं, तुमने मेरी अच्छी खासी गाड़ी की बात बोली है। मैं आपको ना कर रहा था। भाई मेरी गाड़ी के साथ कार जिहाद कर दिया, 28,000 रुपये से निपटाया। मैंने अपनी गाड़ी पे हिंदू लिखवाया है, इस वजह से मुझे 28,000 रुपये का चूना लगा है। चूना नहीं, जिहाद का शिकार हुई है मेरी गाड़ी। रिपेयरिंग जिहाद भी चालू है भैया हिंदुस्तान में। ना यकीन मानो तो हिंदू लिखवा करके जाओ रिपेयरिंग कराने अपनी कार की, आपको सब मालूम चल जाएगा। अगर गाड़ी को जुकाम हो रहा होगा तो उसको कैंसर कर देंगे, ट्रीटमेंट चलाते रहना। फिर उसका गाड़ी की सर्विस कराने गया, गाड़ी की सर्विस हो गई, डन हो गई, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। बंदे ने मुझसे बोल दिया कि आपकी कार जो है हीट हो सकती है। मैंने कहा क्यों हो सकती है भाई, 1-1.5 महीना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रही है मेरी कार। कि नहीं मैं बता रहा हूँ भैया, मुझे जो लग रहा है क्योंकि इसमें से ना मुझे थोड़ी सी लीकेज दिखाई दे रही है। भाई कहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखा। नहीं कोई नहीं, वैसे ही होगी, कोई बात नहीं। उसने एक बात गोल कर दी। गाड़ी मैं अपनी ले गया सर्विस करा के, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था, थोड़ा दूर का टूर था। गाड़ी अगले दिन 400 किलोमीटर के आसपास चलनी थी, और सुबह हम लोग निकल गए। सिर्फ 4 किलोमीटर चली थी गाड़ी, 4 किलोमीटर के अंदर अंदर गाड़ी गर्म हो गई। मैंने कहा यार, बंदे ने मुझसे कल कहा था कि गाड़ी गर्म होगी। हम गाड़ी लेके पहुंचे उसके पास कि भाई गाड़ी गर्म हो गई हमारी। तो बंदे ने बोला कि देख लो भैया, मैंने तो आपसे कल बोला था। मैंने कहा बोला तो था तूने, लेकिन अब मुझे ये बता कि हो क्यों गई है। कूलेंट भी है इसमें, पानी भी है इसमें, सब कुछ है, फिर भी ये हीट क्यों हुई है। अरे भैया इसमें यहाँ से लीकेज थी। अरे मैं लीकेज थी तो पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, कूलेंट ख़त्म हो जाएगा, तभी तो गाड़ी गर्म होगी। लीकेज अगर है भी, वैसे लीकेज नहीं थी उसको, सिंगल भी एक एक सिंगल ड्रॉप की लीकेज नहीं थी बस। मैंने कहा तू मुझे लीकेज दिखा दे इसमें कहाँ पे है। आधे घंटे तक चेक करवाई, खूब स्टार्ट रखी गाड़ी, सब काम किए, एक जरा सी लीकेज नहीं निकली कहीं पे भी। मैंने कहा तू गाड़ी को ठीक कर, लीकेज तुझे लग रहा है लीकेज है, हालांकि वो लीकेज नहीं दिखा पाया तब भी। मैं चल ठीक है तू कर। उसने की, 2 घंटे मैंने देखा, उसने निकाला, देखा लीकेज जो कि थी नहीं, करा के ठीक है, अब देखो ये अब चेक करो, अब नहीं होगी। चेक करने के यार 1.5 किलोमीटर नहीं चल पाई गाड़ी, फिर से हीट हो गई। ले आया वापस, अब बता भाई अब क्यों हो रही है। उस बंदे ने 3-4 बजे और बता दी, वो सारी करवा ली, सब दिखवा ली, नहीं हुई ठीक। अब बोल रहे इसका हेड खुलेगा। लीकेज सारी वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ से लीक हो रहा है तो भाई पूरा ऑयल निकल जाना चाहिए था। कल सर्विस कराई मैंने उसकी, ऑयल पूरा बोल रहा है कि नहीं इसकी गैसकिट कट गई है। गैसकिट कट गई है तो गैसकिट में से लीकेज तो होनी चाहिए, दिखनी तो चाहिए। नहीं वो गैस बना रही है। अब गाड़ी जो है आपको छोड़नी पड़ेगी 2 दिन। भाई मैं समझ तो रहा था उसकी हरकत। 3 बंदे थे रिपेयरिंग स्टाफ में, तीनों जिहाद वाले लोग थे। एक का कासिम, एक का संबर, एक का सुरीजा, पता नहीं क्या क्या नाम थे, लेकिन तीनों जिहाद वाले थे। 2 दिन की जगह 6 दिन लगाए गाड़ी में। अच्छा उससे पहले मुझे पैसे बताए, मैंने कहा खर्चा कितना आएगा, कि 15,000 रुपये आएगा, फ़ोन पे बताया उसने। मैंने चल ठीक है। फिर बाद में वो आया तो उसने बोला कि 15 से 20,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा भैया। मैंने अंदर जा कर के बात की, जो वहाँ पे मैनेजर थे, वो भाई भी अनभिज्ञ, भी उन्हें नहीं मालूम है उनका क्या चल रहा है, लेकिन उनका चलो धंधा बन रहा है इसलिए वो उनको सपोर्ट कर दे रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा बिना मतलब का मुझे ये चोट लग रही है, मेरी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ये जुकाम की बीमारी, बल्कि जुकाम भी नहीं, नॉर्मल चेकअप के लिए आया था मैं तो भाई, सर्विस कराने आया था। अगर डॉक्टरी भाषा में बोले तो चेकअप कराने आया था। चेकअप में मुझे साला कैंसर की बीमारी दे दी भाई। ये बिना मतलब की मेरे ऊपर चोट लग रही है 15 से 20,000 रुपये की, इसको थोड़ा बहुत तो ठीक करो।
तो भाई साहब ने मेहरबानी दिखाते हुए जो लेबर चार्ज था उसका, लेबर चार्ज और खराज का काम दोनों का 12,000 रुपये उनका चार्ज। बाकी का जो गैस किट चेंज होती है उसकी वो थी 3-3,500 रुपये की, बस दैट्स इट, और कोई खर्चा नहीं था। इसीलिए वो 15 से 20 बता रहा था। 12,000 को, 3.5 को 15, छोटा मोटा और काम निकल आया तो 20 तक पहुंच जाएगा, नहीं तो 15 में रहेगा। ये तो समीकरण बनता है 15 से 20 वाला। मैंने उनसे बोल के 4,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिए, 12,000 रुपये का खराद और लेबर का चार्ज जो 8,000 रुपये में करने को तैयार हो गए। तो सीधा 11 से 16,000 रुपये के बीच का समीकरण बनना चाहिए था। अब 11 से 16 का बीच का बनने की जगह भैया बिल बनाया उन्होंने 19,500 रुपये का। मैंने कहा ये कहाँ से बढ़ गया भाई, तुम लोगों तो बता रहे थे कि 15 से 20 का नॉर्मल में बता रहे थे, यहाँ पे तो उल्टा डिस्काउंट भी ले लिया मैंने 4,000 का, तब भी 19,000 पे पहुँचा दिया। अगर डिस्काउंट नहीं लेता तो 19,004 23,000 रुपये होता तुम्हारा, 23-24,000, 24 के करीब पहुँचता वो। 10,000 कुछ का था, साइड के मिरर का और डेंटिंग पेंटिंग का। कुल मिला के 28,000 रुपये से मेरा पिज्जा छूटा है, और वो भी अभी मुझे पूरा नहीं लग रहा है, पूरा छूट गया है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है एसी में उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस किया है, जो कि आगे चल के आने वाला है। एक इसकी चलते टाइम पे हल्की सी एक वो छोड़ देती है पिकअप, एक्सीलेटर दबा होता है लेकिन गाड़ी एक्सीलेटर को मारना बंद कर देती है। वो चीज़ अभी आ रही है इसमें, छोटी छोटी सी नोटिस हो रही है मुझे। अब वो उसका मालूम चलेगा भैया, देखो क्या होता है। तो ये स्टोरी है भाई आज के टाइम पे। इन लोगों के मन में ज़्यादा बैठा हुआ है किसी भी प्रकार से। उन्होंने सिर्फ मेरी गाड़ी पे हिंदू लिखा देखा, वो अपना काम करके अपने जो उनके पास में औजार था उस औजार से उन्होंने मुझे चोट मार दी। मेरी बहसबाजी भी हुई है इस चीज़ में, वो मैंने रिकॉर्डिंग भी की, लेकिन ये समझ में मेरे बाद में आ पाया तब मैं रिकॉर्ड कर पाया, वरना पूरा मैटर रिकॉर्ड करता आप साफ साफ समझ जाते कि ये तो जानबूझ के किया हुआ खेल है इन लोगों का। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा बस यही है। देखूंगा अभी मैं, इन लोगों पे थोड़ी वॉचिंग रही हुई नज़र रहेगी। अगर रंगे हाथ पकड़ गए तो फिर ये 28 की जगह बहुत कुछ देके जाएंगे। इससे पहले उसी बंदे ने मुझे बोला था कि भैया आप जब सर्विस करा रहा था मैं उस टाइम पे, तो आगे एक सेंसर होता है टेम्परेचर का गाड़ी के बाहर, जिससे गाड़ी का ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल होता है। एसी ऑटो पे जो है मेंटेन करती है टेम्परेचर को अंदर। मैंने वो खुलवाया, मैं बस थोड़ी देर के लिए बस पानी पीने गया हूँगा, मैं आंखों के सामने करवाता हूँ काम। इतनी देर में लौट के आया, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 मिनट हुई होगी। भैया इसमें वो सेंसर नहीं है, आगे यहाँ पे सेंसर लगा रहता है। ये सेंसर नहीं है, काय का सेंसर होता है भाई वो, कि वो टेम्परेचर का सेंसर होता है एसी की। उनको पता ही नहीं था ऑटो क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑटो क्लाइमेट भी होता है गाड़ी के अंदर सिस्टम, टेम्परेचर देखता है ना एसी का कि हाँ वो टेम्परेचर बना। तो मैंने कहा वो तो होना चाहिए हर हाल में। मैं जब चला के लाया हूँ गाड़ी यहाँ तक, मेरा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल खूब अच्छे से काम कर रहा था। बंदा शौक हो गया कि यार ये तो पकड़ा जाएगा मामला। कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। पहले उसने मुझे ऑफर दिया कि लगवाना है अलग से लगा दूँगा 400 रुपये का। मैं समझ गया कि मैं ये 400 रुपये पहले जा रहे हैं मेरे ऊपर भाई। ये कोई सेंसर गायब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने वो एक क्लिप में फंसा होता है, उसे निकालो अलग रख लो या अपनी जेब में डालो। 2 सेकंड का भी काम नहीं होता उसे निकालने में। मैंने कहा बॉस मैं तो चेक कर लूँगा मेरा एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं खूब अच्छी खासा आया हूँ, अच्छी तरीके से गाड़ी चला के लाया हूँ, ऑटो पे मेरा खूब अच्छा एसी चलता हुआ आया है। अगर अब नहीं काम करता है तो इसका मतलब ये यहीं पे गायब हुआ है। चलो कोई बात नहीं भैया, मैं देख लूँगा। फिर मैं बहुत देर तक वहीं रहा, मैंने खुद देख लिया, इधर उधर कहीं पे कुछ नहीं। फिर मैं जानबूझ के वहाँ से हटा, मैं कहा ये निकाल ले चुपचाप, नहीं तो फिर मैं भाई
कैसे क्लेम करूँगा? मेरे 400 रुपये लगेंगे। थोड़ी देर के लिए गया, वैसे ही पहली बार की तरह आया, भैया मिल गया, देखो वो इधर था। तो इन लोगों के ये कार्यक्रम चलते हैं भाई, गाड़ी को अपनी को छोड़ो मत, इनकी आवाज़ है, ठीक है? होशियार रहो, सतर्क रहो, क्राइम पेट्रोल देखते रहो। जो कहानी अब तुमने हाँ। घुसाई है ना, अब आकर के 4,500 रुपए के बाल डाल रहे हो बॉस तुम। 361 रुपए के एक बाल है सर जी, कैसी बात कर रहे हो आप? तुमने मुझसे पूछा एक भी बार कि सारे बाल खराब है आपके भैया, मैं चेंज करवाऊं कि नहीं करवाऊं? पूछा एक भी बार? आपसे कही तो सही थी मैंने। नहीं, मुझसे पूछा एक भी बार। गैस किट आ रही है, सामान आ रहा है, एंडमोन आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने तो इवन तुमसे ये तक कह के गया था कि कोई भी सामान चेंज होगा मुझसे बोल के करना और मुझे दिखा करके करना, ये तक बोला था मैंने। बोला था कि नहीं बोला था? ये चीज तो आपने बोली नहीं मुझे, आपने नहीं बोला था? ये सामान ना आप लाओगे, मैं चलो, लाऊंगा। अभी लवली के पास चल रहा है, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? कि सामान मैंने तुमसे मैं कहा, उस सामान बंदे को आप बुलाऊं जो मेरे साथ में आया था आप उससे? लाओगे, हम लाए, माने कल तुम ही करवा देना, मैं करवा देंगे वो जा। लेकिन कौन कौन सा चेंज हो रहा है, कितने में हो रहा है, ये मुझे जरूर बता देना। अगर तुमसे सस्ता मैं ला सकता हूँ तो मैं लाऊंगा, नहीं तो तुम ले आओ। गैस किट की आपने रेट देखी, सामान की रेट, बाल की रेट देखो। मैंने गैस किट की ओके करे, मैं गैस किट की ओके कर गया था, क्योंकि लवलीन ने बोला था कि भैया ऐसा है, इसको ओरिजिनल करवाना, चाहे भले ही किसी भी चीज़ को कैसे भी कर लेना, ये बोला था उसने। एलिवेशन ने तो बोला था, बोला था ना? हाँ, तो बोला मैंने था। बोला भाई चल ठीक है, गैस किट तुम अपने हिसाब से डाल देना भाई, जो भी ओरिजिनल है। तुम गैस किट तो रहेगी बहन की थोड़ी 3,000 रुपये की, तुमने एक नया आइटम घुसा दिया उसमें 4,500 रुपये का भाई। 32 कुछ रुपये गैस किट 4,500 रुपये का है बॉस। तो 16 वाले हैं वो। तो मुझसे तो एक बार बाल पूछना भी चाहिए ले था लो, कि भैया बाल बाल भी आपके ले लो। खराब है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चेंज कराऊं कि नहीं कराऊं? तो ये कराने पड़ रहे उस दिन हैं, या तो आप आपने ले आओ या आपसे- फिर मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला ये आपने बात है, पूछा जब उस मुझसे? दिन आज दिन मेरा इंजेक्टर वेंडर का ऐसा लगा ना सर, ये शाम डलेगा, टाइमिंग इंजेक्टर मैंने आपको बचा लिए और टाइमिंग चैन आपकी सही है, बॉस तो ये ऐसा काम होगा। अब इतनी सारी मैंने बकवास कर ली, अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि अब ये बताओ, ये इसमें समस्या क्या चल रही है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, आपकी वाली ओके है, कुछ नहीं चल रही, ओके नहीं है। बोल ही रहा था मैं, तुमने मेरी अच्छी खासी गाड़ी की बात होती है। मैं आपको नहीं कर रहा था, तो बात आपकी बात सही है।